मेरे नबी का जमाना सुनो, मेरे नबी के दुख सुनो। बचपन ही से दुख, बचपन ही से परेशानियां, बचपन ही से गम। अब जब फैसला हो गया कि इसी बच्चे को खड़ दिया, तो हजरत हलीमा ने दरवाजे पे दस्तक दी। क्या की? दरवाजे पे दस्तक दी। हजरत आमना ने पूछा कौन? कहा बच्चा है। तो हुजूर की अम्मा ने कहा बच्चा है लेकिन यतीम है। बच्चा है लेकिन यतीम है। अम्मा हलीमा ने कहा अम्मा मैंने ये पूछा बच्चा है, मैंने ये नहीं पूछा यतीम है या नहीं। कहा हलीमा तो इससे पहले 300 औरतें आई, जिसने भी दरवाजे पे दस्तक दी कहा बच्चा है, तो मैंने कहा हाँ बच्चा है। और उसके बाद मैंने कहा ये नहीं कहा कि यतीम है। जब उन्हें पता चला कि बच्चा यतीम है, तो उनसे मुझे ये जवाब मिला कि इस यतीम से क्या मिलेगा। 300 औरतों ने मेरा कलेजा छलनी किया हलीमा, इसलिए तू 301 में है। तो मैंने तुझे पहले ही कह दिया हलीमा बच्चा है लेकिन यतीम है, कहीं तू भी मुझे मोहम्मद की यतीमी का एहसास न दिला दे। है बच्चा यतीम है। बस अम्मा कहती है मैंने जब सफेद चादर ऊपर डाली हुई थी, मैंने जब चादर हटाई, नबूवत की आंखों से जब आंखें टकराई, फिर कैफियत ही और थी। मेरे जिस्म में तब्दीली आ गई। अचानक सिर्फ नूरे नबूवत की आंखों से, सिर्फ नबूवत की आंखों से आंखें टकराई, पूरे जिस्म में चेंजिंग आ गई, तब्दीली आ गई। मैं फौरन बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगाया और मैं समझ गई कि बच्चा बड़ी बरकत वाला है। निकल गए बाहर। अब आगे आरस बैठा, पीछे मैं सारी कायनात के दुल्हा को, सारी कायनात के सरदार को उठाकर बैठ गई। अब ऊँटनी चल नहीं रही। हम कहते ऊँटनी चले, ऊँटनी चल नहीं रही। मुझे आरस ने कहा हलीमा मुझे लगता है ये बच्चा बड़ी बरकत वाला है। जब तक ये बच्चा आरस की पीठ के पीछे रहेगा ऊँटनी नहीं चलेगी। लिहाजा अब फ्रंट सीट पे कौन आएगा? बोलो ना। जो फ्रंट सीट का हकदार है वो फ्रंट सीट पे कौन बैठेगा? जो फ्रंट सीट का हकदार है। आरस की क्या जरूरत कि फ्रंट सीट के हकदार के होते हुए फ्रंट सीट पे बैठे। आरस ने बच्चे को आगे लिया। ये सारी कायनात का नलाला बच्चा। जब आरस ने बच्चे को आगे लिया और वही ऊँटनी जो आते हुए चल नहीं रही थी, हमारे शाह साहब फरमाया करते थे वो शलीमार बन गई, वो डाइवो बन गई, उसकी स्पीड तेज हो गई। जब रास्ते पे जाते हुए इस ऊँटनी ने बाकी 300 औरतों को क्रॉस किया, तो औरतों ने पीछे से आवाज दी हलीमा सवारी बदल दी। सुबह तो टोरी नाकतिया सी, तू बाद घंटा बाद भी पहुंचिया सी, बच्चे भी कहना आया। और इन औरतों ने रास्ते पे हजरत हलीमा को मिलते हुए कहा था जहां सारे बच्चे हम ले आए हैं, एक यतीम मक्का में रह गया, अगर है तो ले आ। उन औरतों को क्या पता था कि इस यतीम ने हलीमा के घर को नूर से मुनव्वर करना है। तो अम्मा जान ने क्या जवाब दिया, जरा सुनो गौर से। हलीमा ये क्या हुआ, मक्का से नई सवारी ले आई? ये तो वही सवारी है जो सुबह चल नहीं सकती थी, क्या सवारी बदल दी? अम्मा जान ने कहा और तो नहीं नहीं, सवारी नहीं बदली, सुहार बदल गया। सवारी नहीं बदली, सुहार बदल गया। सुबह वो सुहार हमारे साथ नहीं था, इसलिए हमारी ऊँटनी चल नहीं रह सकती थी। आज तो हमारे साथ जो सवार है वो सारी कायनात का दूल्हा है। अम्मा हलीमा के घर पहुंचे, हुजूर ने अम्मा हलीमा का दूध पिया और हुजूर के सदके सारे बनु साद वालों ने दूध पिया। कैसे? बकरियों के थनों में दूध जो ऊँटनी लेकर आए थे। अम्मा हलीमा कहती है मैं उस बच्चे को लेकर हजरत आमना के घर से बाहर निकली तो मैंने देखा हमारी ऊँटनी के थन दूध से भरे हुए थे, और जब घर में पहुंची तो बकरियों के नीचे दूध ही दूध था।
हमने ऊँटनी को भी धोया, दूध हाजी हमने बकरियों का भी दूध निकाला। अम्मा हलीमा कहती हैं अल्लाह की कसम दूध बाकी था, घर में बर्तन कोई नहीं था दूध के लिए, दूध के लिए कोई बर्तन नहीं था, दूध फिर भी बकरियों में बाकी था। रात को मैंने भी सैर होकर दूध पिया, मेरे शोहर के भी वो फक्र फाका, वो भूख खत्म हुई और उस दूध को सारे बनु साद में तकसीम किया। इसलिए मैंने फरमाया मेरे महबूब ने अम्मा हलीमा का दूध पिया, और मेरे मोहतरम दोस्तों मेरे महबूब के सदके सारे बनु साद वालों ने दूध पिया।